हेलो दोस्तों। इंटरेक्टिव स्टेज वो स्टेज है जिसमें हम अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं और आपकी बातों को हम सुनते हैं। तो हम अपने दोस्त लोगों से, स्टूडेंट लोगों से कहना चाहेंगे, जैसा कि हम जानते हैं स्किल्स 4 होता है, LSRW। एस से हो गया लिसनिंग, एस से हो गया स्पीकिंग, आर से हो गया रीडिंग और डब्ल्यू से हो गया राइटिंग। तो हमारा लिसनिंग सुनने की, लिसनिंग मतलब सुनना, लिसनिंग और रीडिंग, ये हमारा रिसेप्टिंग स्किल हो गया, जिसमें हम पैसिव बने रहते हैं। और जो हम बोलते हैं और लिखते हैं वो हमारा एक्टिव स्किल हो गया। ये हमारा क्या हुआ? एक्टिव स्किल। तो सिर्फ एसमेंट 2 होते हैं, फॉर्मेटिव एसमेंट और सबमेटिव एसमेंट। फॉर्मेटिव एसमेंट में हम करते हैं स्टूडेंट का प्री एक्टिव करते हैं, इंटरेक्टिव करते हैं, फिर पोस्ट एक्टिव करते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट होता है। तो ये हमारा फॉर्मेटिव एसमेंट हो गया, जो कि शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए, इसमें स्टूडेंट को के लिए लर्निंग प्रोसेस फुलफिल हो सके, ट्राइपोलर फुलफिल हो सके, किताब, टीचर, स्टूडेंट। तो ये तीनों ट्राइपोलर लर्निंग प्रोसेस फुलफिल होने के लिए और शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए फॉर्मेटिव एसेसमेंट को प्राथमिकता दी गई है ये शिक्षा नीति में। और सबमेटिव एसेसमेंट वो हो गया जो हम साल भर में बच्चों का फाइनल टर्म एग्ज़ाम लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्री एक्टिव करते हैं, बच्चों को जानते हैं क्या आता है, नहीं आता है, पूर्व ज्ञान क्या है, इसके बाद उसको बताते हैं और फिर आगे देखते हैं कि कितना बच्चों ने, कि कैपेसिटी कितनी है। आप 4th क्लास के बच्चों को 10th क्लास के बच्चों की किताबें नहीं पढ़ा सकते, तो इसके लिए बच्चों को एक्टिव बनना पड़ेगा। विदाउट बच्चों के एक्टिव बने हम उन्हें नहीं सिखा सकते। तो एक्टिव बनने से, एक्टिव रहेंगे तो जागरूक रहेंगे, तभी कुछ इंसान सिखा पाएगा। और किसी का कैपेसिटी होता है, तो बच्चों में कितना कैपेसिटी किस बच्चे में है, सबको साथ में लेके चलना है। अगर एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हम पढ़ रहे हैं तो उसको सेग्रीगेट नहीं करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूड करना है, हमें बच्चों को साथ में लेके पढ़ाना है। क्योंकि टीचर फैसिलेटर होते हैं, सुगमकर्ता होते हैं, सुविधाजनक होते हैं, और टीचर को एक सुगमकर्ता के रूप में पढ़ाना चाहिए। तो बच्चे की मातृभाषा को ध्यान में रख के उसको आगे की भाषा को समझाना चाहिए। जैसे हम क्लास 4 के स्टूडेंट के बच्चों को क्लास 4 के स्टैंडर्ड की सिलेबस ही पढ़ा सकते हैं। तो वो हो गया हमारा बच्चे को जानने की कैपेसिटी। प्री एक्टिव में हम बच्चों को जानते हैं, इंटरेक्टिव में हम बच्चों को जानकारी देते हैं और पढ़ाते हैं। इसके बाद पोस्ट एक्टिव में देखते हैं, एवेल्युएट प्रोसेस करते हैं, कितना बच्चों ने सीखा है और हमें आगे क्या पढ़ाना है। इसके लिए ये हमारा हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब हम बच्चों को डायग्नोसिस करेंगे तो हम उनको रिमेडियल टीचिंग दे पाएंगे। निदान करेंगे तभी जब हम उसका उपचार करेंगे। उपचार कब करेंगे? जब हम उसका निदान करेंगे, जब हमको पता चलेगा कि बच्चे में कितना सीखा है, कितना ग्रेस्प किया है, इसके आगे में हम उनको उसी हिसाब से लेके चलेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो हमें बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है, हमें बच्चों को इंक्लूड करना है। और इंक्लूसिव शब्द से होता है इंक्लूड, तो हमें बच्चों को इंक्लूड करना है। नई शिक्षा नीति हमें सेग्रीगेट करना नहीं बताती है, और टीचर एक फैसिलिटेटर होते हैं, इस हिसाब से हमें सबको लेके चलना है। तो हम ट्राइपोलर SD को बना के रखते हैं। तो इसमें पाठ्यक्रम हो गया, विद्यार्थी हो गया, शिक्षक हो गया। तो शिक्षक और स्टूडेंट का एक संबंध ही ऐसा होता है, इंट्रैक्शन, जिसमें हम बेझिझक कुछ बोल सकते हैं। और टीचर को सुगमकर्ता होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को टीचर से पूछने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हम बच्चों को बोल्ड कैसे बनाएं,
हम बच्चों के आने वाले फ्यूचर को कैसे बच्चे आने वाले फ्यूचर होते हैं उनको हम कैसे ब्राइट बनाएं, कैसे उनको ढालें। अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है तो इसका मतलब है पूरा टीचर फेल कर गया, क्योंकि पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फेल कर गई, बच्चा फेल नहीं किया। तो किसी बच्चे के सक्सेस के पीछे एक टीचर का हाथ होता है, पेरेंट का हाथ होता है। अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी है, किसी बच्चे ने अच्छा किया है, सक्सेस किया है, तो वो टीचर को क्रेडिट जाता है उसका कि टीचर का लर्निंग प्रोसेस फुलफिल हुआ। तो टीचर स्टूडेंट का संबंध ही फ्लेक्सिबल होता है और सुगम, जैसा कि हम जानते हैं टीचर एक सुगम कर्ता होता है, ज्ञान देने वाला होता है। तो उस हिसाब से हम, और टीचर से अच्छा अपने स्टूडेंट को कोई समझ भी नहीं सकता। तो क्योंकि लर्निंग प्रोसेस का ये है कि लर्निंग प्रोसेस में आपको अपने हिसाब से स्टूडेंट में क्या कमी है, क्या त्रुटि है, उसको ढूंढें और प्यार से उसको समझाएं। इसके बाद इवेल्युएट करें। फॉर्मेटिव असेसमेंट लेने का मतलब यही है कि बच्चों की शिक्षा के बोझ को कम करना। कुछ उसको पढ़ाएं, इसके बाद उसका टेस्ट लें और जो उसमें त्रुटि हो उसको सुधार करें। तो पहले डायग्नोसिस करें, फिर रेमेडियल टीचिंग दें। ये हमारा हो गया इवेल्युएशन। तो असेसमेंट तो हम जान लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो अपने हौसलों को बनाए रखिए, एफर्ट सही दिशा में कीजिए और तभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फुलफिल होगी। थैंक यू दोस्तों।